फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के इतिहास की पढ़ाई करेंगे और इतिहास में जो आपका चैप्टर नंबर 5 है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, इसी की आज 5वां वीडियो की हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज 5वां वीडियो है इसका, ठीक है। और आज के वीडियो हम लोग क्या जानेंगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों का महत्व, जो कि बहुत ही खास क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है। इसके अलावा इंग्लैंड ने अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया। इंग्लैंड जो है अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया वो भी जानेंगे। इसके बाद भारत में नील उद्योगीकरण क्यों हुआ, भारत में नील उद्योगीकरण क्यों हुआ वो जानेंगे। और लास्ट प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का उत्पादन जो है बढ़ गया था, है ना, तो इसके पीछे क्या कारण था वो जानेंगे। तो आज के वीडियो हम लोग 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो हम लोग 4 क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद ये लेसन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जैसे कि हर एक वीडियो में बोलते हैं कि आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। जिसको आप क्या करना है, नोट्स तैयार करना है। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं मेरा नोट्स क्या हो और अच्छा से तैयार हो जाए, तो आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो बच्चे क्या किए होंगे, शुरू से मेरा हर एक वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते आ रहे होंगे, तो लेसन 5 आज कंप्लीट हो जाएगा। और इससे बाहर लेसन 5 में कुछ नहीं पूछा जाएगा, जितना बताया गया है उतना सही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए, हमको लगता है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब चलिए इस वीडियो को क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों का महत्व। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों का क्या महत्व। कुटीर उद्योग समझ में आता है। कुटीर उद्योग किसको बोलते हैं, जो गांव में होता है ना, छोटे छोटे घर में क्या होता है, उत्पादन किया जाता है, उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग धंधा। जो हम लोग यहाँ शुरू से चला आ रहा था, जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुआ था ना, उसके पहले से ही चला आ रहा था। उसके पहले भी हमारे यहाँ क्या होता था, उत्पादन होता था, दूर दूर के गाँव में, घरों में होता था उत्पादन। तो वही है कुटीर उद्योग धंधा, ठीक है। तो इसका क्या महत्व है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, क्यों उपयोगी है, ये जानेंगे। तो समझते हैं, देखिए कुटीर उद्योग धंधा जो है हमारा, उसका बहुत बड़ा योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। कैसे योगदान है सर, ये लाखों लोगों को लाखों लोगों को क्या किए, रोजगार दिए हुए, मतलब लाखों लोग किसमें जुड़े हुए हैं, कुटीर उद्योग धंधा में। अगर कुटीर उद्योग धंधा बंद कर दिया जाए तो लाखों लोग कैसे बेरोजगार हो जाएंगे सर। तो लाख लोग जब बेरोजगार हो जाएंगे, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर गलत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना सर। तो कुछ तो जरूर हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारे हुए हैं, कौन, कुटीर उद्योग धंधा। तो लिखा हुआ है कि लाखों लोगों के रोजगार दिए हुए हैं, साथ ही साथ उपभोक्ता के वस्तुओं का उत्पादन भी करते हैं। हम लोग जो डेली लाइफ में बहुत सारे वस्तुओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसका उत्पादन भी किसमें होता है, कुटीर उद्योग धंधों में उत्पादन होता है। नहीं, इसके अलावा क्या है सर कि इसकी स्थापना में पूंजी कम लगती है। कुटीर उद्योग धंधा का जब हम स्थापना करते हैं, लगाते हैं, जिससे पूंजी क्या लगता है, कम लगता है। इसका फायदा ये होता है कि कोई भी आदमी इसको क्या कर सकता है, लगा सकता है। कोई भी आदमी इसको लगा सकता है और लगा के आत्मनिर्भर बन सकता है ना सर। कोई भी आदमी, गाँव का कोई भी आदमी जो है, जिसके पास थोड़ा मोड़ा पूंजी है ना, तो उस छोटे से पूंजी से भी क्या कर सकता है, कुटीर उद्योग धंधा लगा सकता है और क्या हो सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है, ठीक है। अपने रोजगार के दूसरे को उस पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर तो बन ही सकता है, साथ ही साथ वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी क्या कर सकता है, रोजगार दे सकता है। नहीं, इससे क्या होता है, गांव का विकास होगा कि नहीं होगा, होगा ना सर। खुद तो आत्मनिर्भर बना ही, खुद अपने आप को रोजगार दिया ही, और साथ ही साथ अगल बगल के कुछ लोगों को भी क्या करता है, रोजगार दे सकता है, रोजगार दे सकता है। इससे क्या होगा, गाँव की गरीबी घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा ना सर। तो इससे क्या पता चलता है कि सर कुटीर उद्योगों का क्या है, बहुत महत्व है कि नहीं महत्व है। और देखो क्या कर रहा है कि कुटीर उद्योग धंधों में जो वस्तुओं का निर्माण होता है, कुटीर उद्योग धंधों में जो वस्तुओं का निर्माण होता है, उसमें कुछ वस्तु जो है बहुत ही कलात्मक होते हैं, मतलब उसमें कला का देन होता है। और इनका बाहर के बाजारों में, विदेशों में बहुत क्या मांग है, ठीक है। तो इनको बाहर के बाजारों में क्या करता है, भारतीय सरकार निर्यात करता है, भेजता है, और उससे क्या करता है, मुनाफा कमाता है। ऐसा ना, इससे हमारे देश का क्या होता है, विकास होता है। आया कि नहीं आया, मतलब कुटीर उद्योग धंधों में बहुत सारी जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसका विदेशों में क्या है, विदेश के बाजारों में क्या है, बहुत मांग है। उसका विदेशों में निर्यात करके, ठीक है ना, विदेशों में निर्यात करके हमारे भारत को क्या मिलता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है
है ना, इससे हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या होता है, विकास होता है। और क्या लिख रहा है कि कुटीर उद्योग का इतना महत्व, इतना उपयोगिता है, ये देख कर ही कुटीर उद्योग का इतना महत्व, इतना उपयोगिता, ये देखकर ही भारत सरकार ही नहीं, राज्य सरकार भी, भारत सरकार और राज्य सरकार ने क्या किया, इसको स्थापना के लिए क्या क्या प्रोत्साहन दिया, ठीक है, इसको स्थापना का बहुत प्रयास किया है। लोगों को क्या करता है, लोगों को प्रमोट करता है ना, लोगों को क्या करता है, जागरूक करता है कि आप क्या कीजिए, कुटीर उद्योग को क्या कीजिए, स्थापित कीजिए। और हेल्प भी करता है सरकार क्या करता है, हेल्प भी करता है। आज पूरे देश में कुटीर उद्योग का जाल बिछ गया है सर, इसी का देन है, सरकार का ही देन है। सरकार जब देखा कि भाई इसका बहुत महत्व है, इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, बहुत सारे लोगों को क्या रोजगार प्राप्त होता है, तो सरकार क्या क्या इसको बहुत विशेष ध्यान दिया। सरकार के ध्यान देने के कारण में क्या हुआ, तो आज पूरे भारत में क्या है, इसका जाल बिछ गया है। पूरे भारत में कुटीर उद्योग का क्या है, जाल है। लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है और उत्पादन तो बढ़ा है, इससे उत्पादन तो बढ़ा है, बेरोजगारी भी क्या हो गया, दूर हो गया, गरीबी कम हुआ। और जो हम लोग सरकारी नौकरी के लिए लड़ते रहते हैं कि सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, तो समझिए कि सरकारी नौकरी पर अब लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, मतलब सरकारी नौकरी पर बोझ भी क्या हो गया, कम हो गया ना सर। पहले हम लोग पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट है, सरकारी नौकरी नहीं। अब सरकारी नौकरी ना भी मिले तो क्या, अगर थोड़ा बहुत पूंजी है हमारे पास तो हम कुटीर उद्योग लगा सकते हैं। इसमें सरकार तुमको क्या करता है, हेल्प करता है, बैंक भी हेल्प करता है, बहुत सारे बैंक जो इसके लिए तुमको लोन देता है, लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि आप कुटीर उद्योग लगाइए और लगा के क्या कीजिए, स्वरोजगार को बढ़ावा दीजिए, है ना। इससे हमारे देश का क्या होगा, गरीबी बहुत हद तक मिट सकता है सर, और मिटाया भी है बहुत हद तक। तो समझा ना भारतीय अर्थव्यवस्था कुटीर उद्योग का महत्व, बना के लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, एक बार में फिर से समझ लेते हैं, ठीक है, एक बार पूरा फिर से समझ लेते हैं कि क्या महत्व है, क्या हमको लिखना है। तो लिखना शुरू ऐसे करना है कि सब भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग धंधों का बहुत ही महत्व है, ठीक है। ये सिर्फ लाखों लोगों को रोजगार ही नहीं देता है, लाखों लोगों को तो रोजगार दिए हुए हैं, साथ ही साथ हमारी जो उपभोक्ता की वस्तुएं, हम लोग के डेली लाइफ की जो वस्तुएं हैं उसका उत्पादन करता है, ठीक है। और इसमें जो बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है, इसमें जो बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसका विदेशों में क्या है, बहुत मांग है, विदेशी बाजारों में बहुत डिमांड है। इससे हमारे भारतीय सरकार को, हमारे देश को क्या होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है ना, मुनाफा होता है, और हमारे देश का क्या होता है, विकास होता है। दूसरा फायदा यह है सर कि इसको लगाने में खर्चा बहुत कम आता है, कुटीर उद्योग धंधा को लगाने में क्या होता है, खर्चा बहुत कम होता है। इसको कोई भी आदमी जिसके पास थोड़ा बहुत पूंजी है वो क्या कर सकता है, आसानी से लगा सकता है, और अपने तो आत्मनिर्भर हो ही सकता है, अपने साथ, है ना, कुछ लोगों को भी क्या कर सकते हैं, रोजगार देकर उसको भी आत्मनिर्भर बना सकता है। नहीं, गांव में अक्सर ये देखने को मिलेगा, बहुत सारे गांव में देखने को मिल जाएगा ये उद्योग धंधा, तो दिक्कत। तो इसको यही सब देख करके भारतीय सरकार नहीं, राज्य सरकार ने क्या किया, इसको खूब बढ़ावा दिया, किसको, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। और आज ये नतीजा निकला कि आज पूरे भारत में, पूरे देश में क्या इसका जाल सा बिछ गया है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे क्या हुए, जुड़े हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे क्या कहें, जुड़ गए, है ना। इससे बेरोजगारी क्या हुआ, दूर हुआ, बहुत हद तक बेरोजगारी को क्या किया है, दूर किया है, रोजगार के साधन उपलब्ध कराया है, गरीबी को मिटाया है ना। और बहुत सारे लोग क्या हुए, आत्मनिर्भर हुए, इस हमारे देश का क्या हुआ, विकास हुआ। तो हम लास्ट में कह सकते हैं, यही हुआ है, हम लास्ट में कह सकते हैं, अंतिम रूप से कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या कुटीर उद्योग धंधों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लिख सकते हो बना के, क्या सीखे, नहीं समझाया, आ गया ना कि कहाँ ये योगदान दे रहा है सर, बहुत योगदान इसका। आगे देखिए क्या है, इंग्लैंड जो है अपना वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, इंग्लैंड जो है ना अपना वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया, तो बहुत सारे कदम उठाया था। मेरे से यहाँ पर 2 कदम है कि 2 कदम क्या है सर। तो पहला कदम क्या है ना कि इंग्लैंड में जो भी उत्पादक है, जो वस्त्र का उत्पादन करते थे, इंग्लैंड में जो भी उत्पादक थे, पूंजीपति थे, जिनका किस चीज का फैक्ट्री था, वस्त्र का, वो लोग सरकार पर दबाव बनाया, इंग्लैंड की सरकार पे क्या बनाया, दबाव बनाया, किस चीज पे, कि इंग्लैंड में जो बाहर से कपड़ा आ रहा है ना, बाहर से जो कपड़ा आ रहा है उस पर आप टैक्स लगाइए, शुल्क लगाइए, कर लगाइए। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड में अगर बाहर से जो कपड़ा आ रहा है उस पर टैक्स लगेगा तो जाहिर सी बात है वो कपड़ा क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, और हम लोग का कपड़ा उसके मुकाबले क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो किसका कपड़ा इंग्लैंड में ज्यादा बिकेगा, इंग्लैंड का ही ना। समझा रहा है, समझिए कि मान लीजिए हमारा इंग्लैंड है, ठीक है, ये हमारा इंग्लैंड है,
तो इंग्लैंड के यहाँ के उद्योगपति क्या किया, यहाँ की सरकार पर दबाव बनाया कि बाहर से जो भी आयातित कपड़ा है, आयातित मैंने आ रहा है कपड़ा, बाहर से जो भी आयातित कपड़ा है उस पर आप क्या कीजिए, कर लगाइए, उस पर क्या कर कीजिए, कर लगाइए। इससे उसका क्या हो जाएगा, कीमत बढ़ जाएगा और उसके मुकाबले हमारे कपड़े का कीमत क्या हो जाएगा, कम रहेगा, तो हमारे कपड़ों का खपत बढ़ जाएगा और उनके कपड़ों का खपत कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, विकास होगा ना सर। दूसरा क्या है सर, दूसरा ये लोग क्या किया ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीय बाजारों में भी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारतीय बाजारों में भी इंग्लैंड में जो कपड़ा बन रहा है ना उसको बेचने पे जोड़ दिए। मतलब भारतीय बाजार में भी अपना कपड़ा बेच रहा है, ठीक है। अब वहां पे क्या करता है ना, वहां पे जो कपड़ा बेच रहा है ना, तो अपने कपड़े पर टैक्स नहीं लगवा रहा है। तो इंग्लैंड में जो कपड़ा बन रहा है वो भारत के बाजार में आके बिक रहा है, तो वो भी सस्ता बिक रहा है, ठीक है। अब भारतीय उद्योगों पर क्या किए हुए, टैक्स लगाए हुए, तो भारतीय उद्योगों का कपड़ा जाहिर सी बात है महंगा होगा, तो किसका डिमांड बढ़ेगा ज्यादा, इंग्लैंड के कपड़ा का ना। तो इंग्लैंड के कपड़ा का ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, तो इंग्लैंड के कपड़ा का क्या होगा, विकास होगा कि नहीं होगा, विकास। तो ये दोनों काम करवाया है इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग के पूंजीपति लोग, समझाया। आगे देखिए क्या है कि भारत में नील उद्योगीकरण क्यों है, पहले इसका मतलब समझिए। नील उद्योगीकरण, ये औद्योगिकीकरण का उल्टा है, औद्योगिकीकरण का क्या है, उल्टा है ना। तो औद्योगिकीकरण समझ में आता है ना, बड़ी संख्या में क्या करना, कारखाना लगाना, है ना, बड़ी संख्या में कारखाना लगाना, वही ना औद्योगिकीकरण सर। तो नील औद्योगिकीकरण मतलब क्या, कारखाना बंद करना, नहीं। तो भारत में नील औद्योगिकीकरण क्यों, मतलब भारत में कारखाने बंद होना क्यों शुरू हो गया। भारत में जो उद्योग धंधा था, भारत में था ना उद्योग धंधा, सब कुटीर उद्योग धंधा, छोटा मोटा उद्योग धंधा, वो सब बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हुआ, या फिर ब्रिटिश औद्योगिक नीति, मतलब अंग्रेजों का जो नीति था, है ना, उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे कुटीर उद्योग धंधों पर। तो इसका आंसर यहाँ पर 1850 के बाद अंग्रेजी सरकार का जो नीति था, है ना, 1850 के बाद जो अंग्रेजी सरकार की नीति था, बहुत सा नीति अपनाया था, जैसे मुक्त व्यापार की नीति, भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा और परिवहन शुल्क लगाना, भारत की वस्तु जो बाहर जा रहा है तो उसमें क्या करना, टैक्स लगाना, ठीक है। कारखानों में अंग्रेजी पूंजी निवेश, अब भारत में जो अंग्रेजी वस्तुओं का क्या करना, आयात को बढ़ावा देना, ये सब के कारण क्या हुआ, तो भारतीय उद्योगों का विनाश हुआ। क्यों, तो भारतीय उन लोगों का जो कपड़ा होता था या जो भी वस्तु होता था, क्या था, उसमें टैक्स नहीं लगता था, तो उन लोगों का वस्तु क्या होता था, सस्ता होता था। अब हम लोग के कारखानों पर, हम लोग को उद्योगों पर क्या करता था, ये लोग टैक्स लगाता था, जिससे हम लोग का वस्तु क्या हो जाए, महंगा हो जाए, ऐसा है ना। तो महंगा होने के कारण हमारी वस्तुओं का बाजारों में मांग क्या हो गया, कम हो गया। हमारी वस्तुओं का देसी उद्योग धंधा जो है, देसी उद्योग धंधा समझा रहा ना, कुटीर उद्योग धंधा, तो देसी उद्योग धंधा जो है, कुटीर उद्योग धंधा जो है, उसका जो वस्तु है उसका बाजारों में मांग कम हो गया, ऐसा ना। तो मांग कम हो जाएगा तो उद्योग धंधा क्यों लगाया, कोई लगाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वर्णित हो जाएगा ना। तो धीरे धीरे हमारे देश का जो उद्योग धंधा है वो बंद होना शुरू हो गया और खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। समझाया नहीं आया, ये सब नीति था अंग्रेजों का। इसी का नतीजा ये निकला कि भारतीय उद्योग धंधा चौपट हो गया, है ना। और चाहता था कि भारतीय उद्योग धंधा चौपट हो जाए, क्यों कि भारत उद्योग धंधा चौपट हो जाएगा तब ना उसका यहाँ पर चलेगा सर, और लोग खूब मुनाफा कमाएगा, हम ही लोग का सामान हम ही लोग से बेच के, और वही हुआ भी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध, पता है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, कब से कब तक चला सर, 1914 से 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया, ठीक है। तब प्रथम विश्व युद्ध के समय देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पहले भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ नहीं रहा था, वो रुका हुआ था, है ना। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना तो उसमें हमारे देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया, है ना। और उसी समय नहीं, उसके बाद भी बढ़ा। कैसे बढ़ा सर, इसके पीछे कारण है। तो पहला कारण क्या है सर, देखिए प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो इंग्लैंड का जितने भी उद्योगपति थे ना, ज्यादा कौन सा वस्तु बनाने लगे, सैनिक वाला वस्तु, जो सैनिकों का जरूरत है ना, सैनिकों का जो कपड़ा लत्ता जरूरत है, टेंट का सामान, है ना, युद्ध लड़ने का सामान, ये सब जो जरूरत है ना, तो इंग्लैंड के उद्योगपति वही सब बनाना शुरू कर दिया अपने कारखाना में, वही सब बनाना क्या किया, शुरू कर दिया। तो हमारे जो भारतीय उद्योगपति है, भारत के जो उद्योगपति है, उनका क्या हुआ, नजर खुला, अभी क्या है ना, हम लोग अपना उद्योग क्या करेंगे, अपना औद्योगिक उत्पादन बढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमारा बाजार पूरा अपना देसी है, अपने देश में इनको क्या मिल गया, बाजार मिल गया, क्योंकि वहां से तो कपड़ा यहाँ पर आ नहीं रहा है, वहां से कोई भी वस्तु यहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पर क्या उत्पादन हो रहा है, युद्ध लड़ने का सामान,
है ना, यूर वाला सामान ही ना वहाँ पे यूर उत्पादन रहा है। तो भारतीय उद्योगपति जो है क्या किया, अपना औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका बाजार कहाँ मिल गया, अपने देश में ही। नहीं समझाया? देखिए फिर से बताना है, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इंग्लैंड में यूर वाला सामान बनाना शुरू कर दिया गया। इंग्लैंड के जो उद्योगपति थे ना, ज्यादा क्या बनाना शुरू किए, यूर वाला सामान, है ना, यूर वाला सामान ज्यादा से ज्यादा बनाना शुरू किया, उसी से वो लोग मुनाफा कमाना शुरू कर दिए। तो हमारे भारतीय उद्योगपति जो है वो ये सोचे, अरे वहां से जो कपड़ा यहाँ आता था, कपड़ा लाता और भी सामान, वो तो बाहर नहीं रहा है, क्योंकि वो सब कहाँ से जा रहा है, यूर में, है ना। तो चलो हम क्यों नहीं अपना कारखाना लगा देते हैं, अपना उत्पादन बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारा बाजार तो पूरा अपना भारत है सर, भारत इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो फुल बाजार मिल गया। तो ये लोग भारतीय उद्योगपति लोग क्या किए, तो अपना उत्पादन बढ़ाना शुरू किए अपने देश में, ठीक है। दूसरा क्या है कि विश्व लंबा खींचा, विश्व 4 साल लंबा हुआ ना सर, तो विश्व जब लंबा खींचा तो लोग सोचे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी यूर का सामान बनाते हैं, यूर का सामान हम लोग भी बनाते हैं, हम लोग यूर का सामान बना के क्या करते हैं, उसको बाहर बेचते हैं, ऐसा मुनाफा हम लोग को भी होगा, है ना। तो ये लोग भी क्या किए, भारतीय उद्योगपति भी क्या किए, तो सैनिकों के जरूरत का सामान बनाना शुरू कर दिए और मुनाफा कमाना शुरू कर दिए। इससे हमारे देश का क्या हुआ, उत्पादन बढ़ गया। इसके बाद सर युद्ध काल में जब युद्ध चल रहा था उस समय कारखाना में तो उत्पादन बढ़ा ही, नया नया कारखाना भी लगाया गया, नया नया कारखाना भी लगाया गया, ठीक है। इससे हुआ क्या कि नया नया कारखाना लगाया, उसमें मजदूरों की संख्या को बढ़ा दिए, तो उत्पादन घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो हमारे देश का उत्पादन और ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये सब कारण था जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध के समय हमारे देश का उत्पादन बढ़ा। समझा यार? कोई पूछे बताइए, प्रथम विश्व युद्ध के समय हमारे देश का उत्पादन क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा? नहीं लिख सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या हुआ कि ये युद्ध 1914-1918 लंबा खींचा था, है ना। तो इसमें हमारे देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। कैसे? इसके पीछे निम्न कारण थे। क्या कारण था? पहला कारण यह था कि जब युद्ध शुरू हुआ तो इंग्लैंड में उद्योगपति लोग क्या किए, युद्ध का सामान बनाना शुरू कर दिए, जिससे भारतीय उद्योगपति के सामने एक बहुत बड़ा बाजार मिल गया, भारत, है ना। और ये लोग अपना उत्पादन बढ़ा के भारत में ही अपना बेचना शुरू कर दिए और उत्पादन इनका बढ़ गया। दूसरा क्या था सर, युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय उद्योगपति सोचे कि क्यों ना हम भी क्या करें, युद्ध का सामान बनाना शुरू करें। और ये लोग भी क्या किए, युद्ध का सामान बनाना शुरू करके मुनाफा कमाना शुरू कर दिए और उत्पादन क्या हो गया, इनका भी बढ़ गया। तीसरा क्या है सर कि तीसरा जब ये युद्ध काल में हुआ, क्या नाम है, सिर्फ कारखाना में उत्पादन भी नहीं बढ़ाया गया, नया नया कारखाना भी खोला गया बड़ी संख्या में, और उसमें मजदूरों को भी क्या भर्ती किया गया, इससे भी उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये था आपका आज का वीडियो, है ना। इसके साथ ही आपका जो लेसन नंबर 5 है वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। लेसन नंबर 5 से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो सब के सब हम क्या किए हैं, 5 पार्ट में आपको बता चुके हैं। अगर आप 5 पार्ट नहीं देखे हो, मतलब पीछे का जो 4 पार्ट है वो नहीं देख पाए हो, तो आप उसको क्या कीजिए, खोज करके देख लीजिए और वहां से लिख लीजिए। लेसन 5 से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नए लेसन के साथ। आज के इतना ही रह लेते हैं।